जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस एक ऐसा केस था जिसमें सभी को ये बात जानने की दिलचस्पी थी कि आखिर 14 जून 2020 के दिन सुशांत सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि 14 जून के दिन ही सभी देशवासियों को इस सदमे में डाल गया कि एक ऐसा हरफनमौला एक्टर जिसके चेहरे पे हमेशा हंसी, मुस्कुराहट और खिलखिलाहट रहती थी, जिसके पास से हमेशा पॉजिटिव वाइब और उसके पास हमेशा ऐसे एक्टिव और पर्सनालिटी रहते थे जो सुशांत सिंह के लिए काफ़ी खास और सभी देशवासियों के लिए काफ़ी खास रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है हर पेड़ की जड़ में एक ऐसी नींव होती है जो कि उसको उगने में काफी मदद करती है। सुशांत सिंह केस में भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर सुशांत सिंह केस भले से ही एक पत्ते या फिर फलों की तरह में गिनती की जाती हो, लेकिन उसकी नींव 8 जून 2020 को ही रच दी गई थी, क्योंकि दिशा साल्यान का निधन को उस दिन अंजाम दिया था अपराधियों ने बड़ी आसानी से। जी हाँ दोस्तों, दिशा साल्यान केस एक ऐसा केस है जिसकी जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। सीबीआई की इस जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पर अब एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। इस बात को सुनकर आप सभी भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि दिशा साल्यान केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट को हमने बताया अपनी इस खास रिपोर्ट में। आइए एक नज़र डालते हैं। 14 जून 2020 ये वही तारीख थी जिस दिन सभी देशवासियों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, जब उसने दिन में अपने अपने न्यूज़ चैनल पर ये खबर देखी कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के जाने माने अभिनेता और टीवी सीरियल्स के भी एक मशहूर अभिनेता रह चुके हैं, उन्होंने अपनी ही जान ले ली है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई बांद्रा स्थित फ्लैट में अपनी ही जान ले ली है। लेकिन जैसा ही कुछ घंटों बाद उनकी वो तस्वीरें वायरल हुई जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की वही हालत देखी जा सकती थी, जो वो बेड पर लेटी तस्वीर थी, वो कौन भूल सकता है। क्योंकि पहली नज़र में जब वो तस्वीर आई तो आंखों में कुछ खटकी थी कि आखिर कैसे, क्योंकि अब तक जितने भी अपनी जान लेने के मामले सामने आए हैं उसमें लगातार हमने सिर्फ यही देखा है कि जब भी कोई फ़ोटो या वीडियो सामने आती है तो वो होती है लटके हुए, यानी कि कोई इंसान अपने आप को लटका कर अगर जान लेता है तो उसकी फांसी लगाए हुए वीडियो सामने आती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत में ऐसा केस में कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो थी बेड पर लेटी हुई, जिसमें साफ देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत किस हालत में थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे तस्वीरें तेज़ी से हर किसी के मोबाइल तक पहुंची, वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लोग सामने आने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर दावे किए जाने लगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह अपनी जान नहीं ले सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़ा रहा है कि सुशांत सिंह क्या अपनी ही जान ले सकते थे। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि जितने भी दोस्त सुशांत सिंह राजपूत केस में बयान दर्ज कराने के लिए सामने आए, मीडिया इंडस्ट्रीज़ को इंटरव्यू दिया, उन्होंने सभी ने लगातार ये बात रखी है कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी हस्ती थे, एक ऐसे जिंदा दिल इंसान थे जो अपनी जान तो क्या, अपने आप को एक थप्पड़ मारने के बारे में भी नहीं सोच सकते, या फिर अपने शरीर को थोड़ी सी भी नुकसान पहुँचाने के बारे में भी नहीं सोच सकते। उनकी फ़िटनेस, उनकी दीवानगी अपने शरीर को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर साफ देखी जाती थी उनके इंस्टाग्राम, उनके ट्विटर से किए गए पोस्ट के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, आज से 5 साल पहले, करीब 5 साल पहले हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत ने एक यूट्यूब चैनल ही बनाया था जिसमें वो अपनी फ़िटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस डाला करते थे जो लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशन से भरपूर थी। लेकिन तब सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी कम लोग जानते वो लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत को पवित्र रिश्ता सीरियल से फॉलो करते हुए आ रहे थे। लेकिन पीके फिल्म में जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत ने रोल निभाया था वो सभी के लिए यादगार था। उसके बाद सोन चिड़िया और काय पोचे फिल्म के उनके निभाए हुए किरदार को कौन भूल सकता है। लेकिन इन सभी किरदार को निभाने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत फैंस के बीच में इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना उनके साथ काम करने वाली हीरोइन और एक्ट्रेसेस फेमस हो गई थी। जैसा कि हमें देखने को मिला केदारनाथ फिल्म, जो कि 2018 में आई थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बेहतरीन रोल निभाया था। लेकिन जितनी भी अगर आप 2018 की न्यूज़ केदारनाथ फिल्म को लेकर रिव्यू पढ़ेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ सारा अली खान के डेब्यू की बात हुई है, सुशांत सिंह राजपूत का कहीं नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बताते हैं अब असली विषय क्या है। असली विषय ये है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार जांच शुरुआत से मुंबई पुलिस कर रही थी नेपोटिज्म विवाद को लेकर। जब नेपोटिज्म विवाद को लेकर कोई पुख्ता सबूत, कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे बात साबित हो सके कि सुशांत सिंह ने अपनी जान क्यों ली या फिर उनकी जान किसने ली, तब तक ये केस सिर्फ और सिर्फ एक गुत्थी बनकर सामने सबके खड़ा हुआ था और एक बड़ा सवाल था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कई और बड़े सवाल खड़े होते गए, क्योंकि लगातार इस केस को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो जानना चाहते थे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ज़िंदगी में कैसे इंसान थे और वो क्या अपनी जान ले सकते थे। लेकिन उस दिन
ज़्यादा बवाल मचा जब अंकिता लोखंडे का एक मीडिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया। उसमें अंकिता लोखंडे ने अपना दावा पेश किया कि सुशांत सिंह एक ऐसे अभिनेता थे, एक ऐसे दोस्त थे, एक ऐसे बेटे थे, एक ऐसे भाई थे जो अपने बारे में कभी यही नहीं सोच सकते कि वो अपने आप को ही ख़त्म कर लें। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही जान ले लें। इस बात को लेकर जब अंकिता लोखंडे ने दावा किया तो मीडिया चैनल की वो वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड की, हर तरफ छा गई। सुशांत सिंह केस में लोगों की दिलचस्पी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। लेकिन फिर सामने आया एक और केस जो कि सुशांत सिंह से पुराना था। वो था दिशा साल्यान का केस। जी हाँ दोस्तों, दिशा साल्यान वो केस था जो कि अभी तक सभी के लिए गुमनाम था। लेकिन सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्टि ना पाने के बाद पटना पुलिस ने जब जांच में किए बड़े खुलासे, तो उसके बाद फैंस की जानने की इच्छा हुई कि आखिर हुआ क्या था। और सिर्फ अगर कोई एजेंसी ऐसी थी भारत देश में मौजूद जो सुशांत सिंह केस को लेकर बड़ा खुलासा कर सके, तो वो थी CBI। जी हाँ दोस्तों, CBI को लेकर हर तरफ सिर्फ यही बात होने लगी कि सुशांत सिंह केस में CBI जांच होनी चाहिए। फैंस का ये मकसद कामयाब रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई लोगों की सिफारिश के बाद सुशांत सिंह केस में CBI जांच के आदेश मिले। CBI ने लगातार जांच की, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जाके जांच की, छत से लेके एक भी जगह, एक कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे जांच ना की हो। हर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी समय बीत चुका था। सुशांत सिंह केस से जुड़े कई ऐसे सबूत थे जो पहले ही मिटा दिए गए थे, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया गया। लेकिन जैसे जैसे CBI की जांच आगे बढ़ी, उनके भी पसीने धीरे धीरे छूटने लगे क्योंकि उनको भी अंदाज़ा होने लगा कि ये गुत्थी आसानी से नहीं उलझने वाली, ना ही सुलझने वाली। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए, उन अपराधियों के जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस केस को लेकर फाइलें दोबारा खुल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो था दिशा साल्यान का केस। दिशा साल्यान केस की तरफ निगाहें गई CBI की, क्योंकि अगर आपको एक घर बनाना रहता है तो सबसे पहले नींव मजबूत करनी रहती है। तो सुशांत सिंह केस का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत पेड़ के टहनी या पेड़ के फल थे तो उनकी नींव रची गई थी दिशा साल्यान से। जी हाँ दोस्तों, दिशा साल्यान का पहले जान ली गई थी या फिर जान उन्होंने खुद मंजिल से कूद के दी थी, 14 मंजिल की इमारत से। इस बात को लेकर सभी लोग जानना चाहते थे। जैसे जैसे दिशा साल्यान केस की तरफ CBI की नज़रें गई, वैसे वैसे अब लगातार खुलासे होते नजर आ रहे हैं। जहां पर आप सभी को बता दें, दिशा साल्यान के केस में ये था कि 14 मंजिला बहुमंजिला इमारत से उन्होंने कूद के जान दे दी थी 8 जून के दिन, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब ये बात सभी के सामने आई और सुशांत सिंह राजपूत की बात सामने आई केस के, तो लोगों ने जब इनकी कड़ियाँ जोड़ी तो सामने आया कि इनका कनेक्शन है और इन दोनों ने अपनी आप जान नहीं ली बल्कि इनकी जान किसी और ने ली है। तो वहीं अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान के निधन के बीच 5 दिन का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, लोगों का मानना है कि दोनों के निधन में कोई संबंध है। जो लोग दिशा का सालों से जानते थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि दिशा इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगी। ये सुशांत सिंह राजपूत केस में भी लोग मान रहे हैं। हालांकि कई डॉक्टर्स ऐसे मानसिक बीमारी से जोड़कर देख रहे हैं इन लोगों को कि इन दोनों केस में बहुत सी सारी विवादित थ्योरीज घूम रही है। लेकिन आप सभी को बता दें, अब एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि दिशा यानी कि जो व्यक्ति दिशा साल्यान की उस पार्टी में मौजूद था जिसमें दिशा साल्यान के साथ बुरा बिहेव हुआ था, उसको लेकर सामने आया कि साल्यान के साथ 8 जून 2020 को मलाड स्थित फ्लैट में उनका रेप किया गया था। जी हाँ दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया, क्योंकि इस विवाद में कहा जा रहा है किस प्रकार से उस व्यक्ति ने बड़ा खुलासा किया है जो दिशा साल्यान को काफ़ी करीब से जानता था और दिशा साल्यान केस से जुड़ी हर बात को जानता है, जिसको खुलासा उसने कर दिया है। इस कथित जो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा साल्यान केस को एक साथ बता रहा है और जिसने दिशा साल्यान के साथ ये सब बुरा बिहेव होते हुए देखा, उसने बताया है कि वह एक एक्टर भी है और मलाड वाले फ्लैट पर रात 9 से 9:30 बजे के बीच पहुंचा था। उसने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू के दौरान बताया कि 1 घंटे तक तो पार्टी अच्छे से चलती रही जिसमें दिशा साल्यान मौजूद थी। इसके बाद थोड़ा संशय यानी कि थोड़ा बहुत गंभीरता से होने लगी वहाँ पर। उन्होंने बताया कि दिशा कुछ लोगों को छेड़छाड़, बाकी लोगों दिशा के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे और बाकी लोग 2 बेडरूम चले गए और अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद वहाँ पर जब दिशा साल्यान को अंदर से साथ में ले जाके उन 2 लोगों ने बेडरूम लॉक कर लिया, तो उसने बताया कि पार्टी में लाउड म्यूज़िक बजाया गया ताकि उनकी आवाज़ें ना सुनाई दे। आदमी का ये भी कहना है कि वो मास्टर बेडरूम में बंद थे, जबकि रोहन जॉय जो उनकी मंगेतर दिशा दूसरे कमरे में थे, जो थोड़ी देर बाद इन लोगों को बाहर कर दिया गया। फिर वो आगे बताते हैं कि किस प्रकार से वह जांच एजेंसियों के सामने गवाही देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि वह देखकर हैरान हो गया कि बाहर क्या हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सामने आने के बाद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हैं कि दिशा साल्यान के साथ ये बड़ी
घटना घटी थी, जिसका खुलासा अब इस व्यक्ति ने किया है। सुशांत सिंह केस में भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति जब सीबीआई जांच के आदेश मिले थे तब सामने आए थे, जिन्होंने खुलकर बातचीत की थी सुशांत सिंह केस से जुड़ी। ऐसे में दिशा सालियान केस में सीबीआई का जांच करने के बाद लोगों को हिम्मत मिली है, तो हो भी सकता है कि आने वाले समय में कुछ और ऐसे आई विटनेस सामने आ सकें जिन्होंने दिशा सालियान केस में उस पार्टी के दौरान क्या क्या हुआ था उन सब बातों को देखा हो, नोटिस किया हो, उसकी हालत क्या कर दी थी बेचारी लड़की की, जिसकी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत भी उन साजिशकर्ताओं के रडार पर आ गए थे जिसने दिशा सालियान के साथ ये बुरा बिहेव किया था। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि दिशा के शरीर को देखने के बाद रोहन जॉय और उसका दोस्त बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ भागे और अपने घर जाने वाली पहली ट्रेन पकड़कर चले गए। उसने कहा कि अगर पुलिस चाहे तो रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी देख सकता है। उसने कहा कि दिशा के निधन को लेकर जो थ्योरीज दी जा रही थी, सुशांत सिंह राजपूत जानना चाहते थे कि उनकी मैनेजर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे जिंदा दिल इंसान थे जो किसी के साथ बुरा बर्ताव होते हुए नहीं देख सकते थे। इसकी वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ था, बहुत खेद हुआ था। जिस बात की जानकारी वो इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उन साजिशकर्ताओं की निगाहों में आ गए थे जिसने दिशा सालियान केस में इस अपराध को अंजाम दिया था। तो पहले कहा जाता है कि उन साजिशकर्ताओं ने दिशा सालियान जो सुशांत सिंह केस की नींव है उसे जड़ से समाप्त किया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को ही हटा दिया ताकि उनकी जानकारी किसी तक मुहैया ना कराई जा सके। लेकिन क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह केस में दिशा सालियान और सुशांत सिंह के साजिशकर्ताओं का नाम जानती है? अगर हाँ, तो दिशा सालियान से सभी देशवासियों की यही अपील रहेगी कि वो जल्द से जल्द उन लोगों का खुलासा कर दे जो इन केसों में इन सभी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, जिससे कि इन अपराधियों को सज़ा मिल सके और सभी को इंसाफ मिले, ताकि दिशा और सुशांत सिंह की आत्मा को शांति मिल सके और लोग भी #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, #जस्टिस फॉर दिशा सालियान का मुहिम चलाए हुए हैं, ये भी समाप्त हो जाए। क्योंकि देश में हमेशा ही सुख शांति बनी रहे, इस बात को लेकर हमेशा कुछ लोग आवाज़ खड़ी करते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।